हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, उसका न्यूमेरिकल पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम 1 से 8 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जिसने भी मेरी चैप्टर 2 की फार्मूला शीट ना देखी हो, प्लीज़ उसको देख के आओ, फिर ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि फार्मूला शीट में मैंने एक एक न्यूमेरिकल का जो फार्मूले थे वो सब डाल दिए। फार्मूला शीट नाम ही है तो उसमें फार्मूला पड़े होंगे यार। मैं जितने भी चैप्टर की फार्मूला शीट हो जरूर देखा करो आप लोग, वो आपको फ़ायदा करती है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। यदि 17.7 पिको कूलाम क्यू बराबर 17.7, क्या उसने बोला? पिको कूलाम। पिको होता है 10⁻⁻12। याद रखना, जो पिको होता है वो 10⁻⁻12 होता है। ओके, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सदस्य से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला न्यूमेरिकल है। अधिकांश न्यूमेरिकल्स में इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, इसलिए आपसे जो गुजारिश है पहला न्यूमेरिकल ध्यान से समझिएगा। सर ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल है ज़्यादा ईजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ 16 न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। जैसा कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, यदि 17.7 पिको कूलाम वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यानी फाई मुझसे पूछ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पर फाई का मान पूछ रहा है। अब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जिन्हें फार्मूला शीट ना देखी हो, जिसने देखी होगी उसको पता होगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? वो लेंथ पर इज नॉट डिपेंडेड। लेंथ पर निर्भर नहीं करता। वो कितनी सेंटीमीटर भुजा दे रही है, कितनी सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, जिसको पता होगा उसको पता होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसको, ये कोई भी सपोजिशन कर लो गन है, ओके, जिसकी उसने लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दी। इसमें लिखा भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेंट लेंथ। ये लेंथ पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिकतर में यूज होगा ये। ठीक है, क्यू का मान दे रहा था मुझे, मैंने यहाँ पर 10⁻12 एक पिको में होता है, आपको पता होगा। क्यू ई का विद्युत फ्लक्स का मान पूछा था अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ का फॉर्मूला लगाकर मैंने यहाँ पर। अब आप देखना, घन की जो घन होता है इसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर इतना लगेगा विद्युत फ्लक्स 6 पाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसने प्रत्येक सतह से पूछा था तो क्या होगा? 6 नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा 6 नहीं, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। नहीं समझ में आई? आप सोचना, घन की जब एक पृष्ठ से पूछा तो ये हो गया। अब घन की संपूर्ण पृष्ठ, यदि घन की पृष्ठ पर पूछता ना, सब पे पूछता तो 6 इसी मान पुटअप कर देते यार। उसने प्रत्येक पे पूछा इसलिए 6 अपॉन में गया है। ओके, कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने वैल्यू का मान पुटअप कर दिया। आपको पता होगा जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, मैं आपको बताया था, आता हूँ 8.85 10⁻⁻12। ओके, वो मान पुटअप कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेना। हमारा आंसर दिया गया है 1/3 में। कुछ लोग देख के हड़बड़ा जाएंगे, 0.06, जैसे 3 का भाग 1 में दोगे 0.66 ही आएगा। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। अगला सवाल देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में था 11th क्लास में, आपने चैप्टर नंबर 4 वेक्टर था। जिसने पढ़ा होगा उसको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसने ना पढ़ा होगा उसके लिए उसे हम समझाएंगे। ठीक है, वो बिना बताए सवाल कर लेगा, सवाल जहाँ देखेगा कर लेगा वो। मैं आप लोगों को गुजारिश है, आपके सामने सवाल आया करे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उसको सॉल्व किया करो। नहीं सॉल्व होता तो आप मेरा वीडियो देखा करो। ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर दे रहा था 2i कैप दे रहा है प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, और ए वेक्टर बराबर मुझको दे रहा है 8j कैप। पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आसिफ आप लोगों ने पढ़ा होगा और किसी नहीं पढ़ा होगा, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या आता था? फाई ई इजकल टू ई वेक्टर में इंटू डॉट डी ए वेक्टर बताया था। इस ओनली मैंने फार्मूला बताया, ये भी कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ मैं। देखो ये था, यहाँ पर मैंने इसका यूज किया, इसका मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यार, क्या देखो, ओनली जे आपको पता होगा जे डॉट जे का मान 1 होता है। यहाँ पर ना आई का टर्म ना के का टर्म है, इसलिए 0 हो जाएंगे। ओके, बचेगा ये, तो 8 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 वोल्ट प्रति मीटर का जे क्या हुआ? अब जे डॉट जे का मान 1 होता है। ओके,
ध्यान रखना, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा उससे समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया है फिर से आप सुनिएगा। आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 24 कैसे आ गया। आप देखिएगा यहाँ पर देखो 2i कैप में प्लस 3j कैप में माइनस 4k कैप में मल्टीप्लाई करना है किसका 8j कैप का। करिएगा, इसमें i का टर्म नहीं है, i का नहीं तो 0 मानते हैं इसे 0, j का है तो j डॉट j तो 1 हो जाएगा और 8 और 3 का 24 हो जाएगा, ठीक है, इंटू j का 1 हो जाएगा, में इंटू 4 के है ना 0 हो जाएगा, कितना आया 24 आया ना। ओके आगे देखिए, तो आप पेन की प्रॉब्लम है तो स्पष्ट नहीं दिखा रहा है, रेड वाला ही अच्छा होता है। आज सिद्ध भी करनी है रेड ने कि रेड कलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर। ओके देखिएगा, कह रहा था किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। जिसने पहला न्यूमेरिकल मेरा ध्यान से समझा होगा, देखते उसने आंसर निकाल दिया होगा 1.88। पूछा भी गया, वैसे ही नहीं करा रहा न्यूमेरिकल, पूछे जाते हैं ये, ऐसे ही पूछा थे 2 नंबर में, जान नहीं पूछेगा कोई। क्या इसमें कुछ है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने ओनली क्या होगा इस फार्मूले से मान निकाला, क्योंकि घन की वो प्रत्येक पृष्ठ से पूछा, एक पृष्ठ से पूछ रहा था, तो आपने 6 को नीचे लाया, इस फार्मूले में बस मान रख दिया, क्यू का मान दिया गया था। अब साइलेंट नॉट का मान मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ 8.85 इंटू 10 की पावर 5 लिखा है माइनस का 12। ओके, इसमें ही मैंने आपने मान पुटअप किया होगा और ये आंसर निकाल दिया होगा। ओके, सवाल नंबर पहले ऐसा था इसलिए लगाया नहीं, ओनली फार्मूला आपको दे दिया, अब इसमें वैल्यू पुटअप करना और इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। ध्यान से पढ़िएगा, 2 माइक्रोकूलाम का जो एक धन आवेश है 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, पूछा है। इस सवाल को बड़ी ध्यान से समझना है। जो आपने पहला सवाल समझा, तीसरा सवाल समझा, उसका ये क्या है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएंगे। अरे आपने इसे समझ लिया तो पहला जो तीसरा सवाल समझ में नहीं आया है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको। मैं सवाल को बार बार इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपके दिमाग को सवाल फिट हो जाए एक तरीके से, एकदम पेपर में आए, आपको लगे सवाल हाँ मैंने जेएसपी फॉर फिजिक्स चैनल में ये सवाल लगा चुका हूँ, मैंने पढ़ा था वहाँ पर, तो आप उसमें तुरंत ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 2 माइक्रोकूलाम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले, हमने कहा लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, एक घन के केंद्र पर है, क्यू का मान दे दिया। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। पूछ तो मुझसे फा ही रहा है, एक तो घन के कुल पूछ रहा है, जब वो मुझसे कुल पूछ रहा है, आप देखना, आप मुझसे मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, जब मुझसे पूछ रहा कुल विद्युत फ्लक्स तो आपको याद रखना कुल विद्युत फ्लक्स होगा 6 पाई ई अपान क्यू एप्सिलॉन नॉट। घर में 6 फलक होते हैं तो कुल ही हो जाएगा। और जब वो मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि एक फलक से गुजरने वाला, तो आपको मैंने जो पहला तीसरा लगाया वैसे ही लगेगा, 2 कॉपी क्या करना पड़ेगा आपको, फाई ई बराबर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये एक पृष्ठ से हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर 0.2 मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो लेंथ पर निर्भर नहीं करता है। यार विकल्प में हमेशा पूछता है, 1 नंबर पूछेगा हमेशा, और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। रियली बता रहा हूँ, आप मजाक ले रहे होगी, यार इतना सरल कौन नहीं कर लेगा, गलत कर देते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, 2 आंसर आएंगे आपको, ठीक है। पता था आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, इसका मैं सोल्यूशन भी लाया हूँ, ठीक है, देख लेना। फर्स्ट कंडीशन, इसे मैंने 2 कंडीशन में सॉल्व किया था। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, एक तो कुल विद्युत फ्लक्स, एक फ्लक्स से गुजरने वाला, दोनों को मैंने वही किया जैसे मैंने आपको बताया। ओके, वैल्यू पुटअप करना, क्यू का मान एप्सिलॉन नॉट का मान, कितनी बार मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका जो मान हम ऊपर निकाल चुके थे तो उसमें 6 का डिवाइड कर दिया। यार पूरा निकालिएगा, बात वही यार, थोड़ा शॉर्ट कर चलो यार, टाइम इतना नहीं होता फिजिक्स के पेपर में, आपकी पूरी विधि लिखो यार, एक एक स्टेप लिखो आप। थोड़ा उसका मान जब मुझे इस चीज़ का मान मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं इसमें लिखूँ, था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का मान मैं यहाँ निकाला, देखो ना निकाला, इसका मैंने पुटअप कर दिया बटा 6 का मल्टीप्लाई भाग दे दिया। ओके 5, देखते हो सवाल इतना लंबा आता है, सवाल नहीं कुछ नहीं, देखना कुछ भी नहीं है, उसने आपको फिर में गुमराह किया, देखना वो आपको हर सवाल में गुमराह करा लेंथ से, पर आप मत होना क्योंकि आप जेएसपी फॉर फिजिक्स चैनल पर पढ़े हो, ठीक है। उसने बताया तुम्हें कि लेंथ पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली क्वेश्चन पृष्ठ पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया है, चलो आप बताइए क्या दे रहा है, ये वैद्युत फ्लक्स दे रहा है यार, जब उसने दे भी दिया है। यदि क्वेश्चन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे यार, आपको भ्रमित कर रहा है यहाँ पर, तब पृष्ठ में कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। देखो
आपको गुमराह उसने क्या किया, उसने कहा यदि गॉसियन पृष्ठ की रेडियस दोगुनी कर दे, आपको पता है ना लेंथ पर निर्भर करता ना वो रेडियस पर निर्भर करता है, ठीक है। आप यहाँ से मान निकालें तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप किसका मान निकाल लोगे, क्या पूछ रहा है आपसे, आपका मान, तब पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा तब आप निकाल लोगे, तब पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उतना ही निकलेगा भाई। देखो जब वो लेंथ पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या दोगुनी कर दी, तब पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, यार त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, जितना पहले निकलेगा उतना बाद में निकलेगा। दोनों कंडीशन में समान होगा ना, दोनों कंडीशन में समान हो, किस लिए होगा आपको पता होगा कि वो लेंथ ना रेडियस इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें त्रिज्या दोगुनी कर रहा था, इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात त्रिज्या दोगुनी कर दे, 4 गुनी कर दे, 8 गुनी कर दे, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। नोट में लिख दो, जो नोट बनाते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बिंदु आवेश से आप निकाल लोगे, बिंदु आवेश के लिए क्या करोगे, बिंदु आवेश के लिए आप सिंपल वे लगाओगे, बिंदु आवेश के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा वे लगाओगे, ये जो आप अब तक पढ़ते आए हो, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बताएं इसमें भी आपको मैं बताऊँ, चलो बताता हूँ। क्या किया, फार्मूला किया, उसमें ओनली क्या किया, मान पुटअप कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, मान पुटअप कर दिया और इसका माइनस का आएगा, ठीक है। चिन्ह सहित मान उसने पूछा भी था, चिन्ह सहित मान, ऐसा बात नहीं, उसने मुझसे चिन्ह सहित मान पूछा था, देखो तो उसने बड़ा अजीब आदमी है यार, देखो तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, पता है यार विद्युत फ्लक्स मुझे माइनस कर दे रहा तो माइनस का आएगा ना यार, तब भी उसने आपसे पूछ लिया। अरे आपके माइंड में कोई डाउट हो जाए कि अरे विद्युत फ्लक्स माइनस करनी पॉजिटिव भी होता है, इसलिए कहते राइटर आपसे ज़्यादा होशियार होता है। ये सवाल आपके लिए अभी से पढ़ने से पहले मैं आपके लिए से इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है उसे बहुत प्रॉफिट होगा, लिख के दे रहा हूँ, उसके 60+ नंबर आएंगे फिजिक्स में, लिख के अभी मैं दे रहा हूँ, और 30 नंबर के बार बार जोड़ लीजिएगा तो 90+ नंबर्स के आएंगे। किस लिए आएंगे वो उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊँगा, आपको इसका रीजन मैं फरवरी में बताऊँगा जब आपके बोर्ड पेपर होंगे, ठीक है। देखियो क्या रीजन होगा। ये सवाल मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट कहा क्योंकि ये सवाल हमारे स्कूल में नहीं अन्य स्कूल में भी पूछा गया है। ये सवाल इसमें तो नहीं लिखा है पर 2015, 2018 और 2019 ये सवाल नहीं, बस वैल्यू चेंज कर देता है और सवाल बार बार पूछ रहा है आपसे। इस सवाल में बस एक फार्मूला था, मुझे कहा था मैंने आपसे, फार्मूला शीट आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने चैप्टर 2 की, उसमें मैंने इस पर बहुत ही डिटेल में डाला है। पढ़ना इसको, समझना है तो बताना मुझे कमेंट में, मैं उसको और अच्छी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई यार, बात तो नहीं टीचर, नहीं। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। किसी को ये नहीं पता होगा रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, यार रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है। ओके, देखो इसको मैंने कितना सिंपल वे में सॉल्व किया है। ई का मान दे रहा था, रेडियस डिपेंड ही नहीं करता, फायदा क्या देने से, क्या का रेडियस डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है, झूठ बोल रहे हो आप। हाँ, इसमें उसने मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछा है, इसने मुझसे लैम्डा पूछा है, तो रेडियस की बात याद रखना, ठीक। ई का मान दे रहा था, मुझे फार्मूला ये पता, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 इसकी फार्मूला होता है, मैंने मन से नहीं बनाया है, फार्मूला शीट पड़ी होगी तो पता होगा। ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πε लैम्डा का मान पूछ रहा था यार, 2πε0 मैं थोड़ा सा शॉर्टकट किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, इसका मान मुझे पूरा मिल गया 9 × 10⁻9, 2 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 काट दिया, इसका मान पुटअप कर दिया, लैम्डा का मान निकाल दिया। यहाँ पर 5 × 10⁻6 आया, उसको माइक्रो में दे रहा था, मैंने माइक्रो कर लिया क्योंकि 1 माइक्रो 10⁻6 होता है, ठीक है। ओके, 7 देखिएगा, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटों के बीच समीप, ये देखिएगा, इसी भी फार्मूला यार, इसको भी हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, कह क्यों नहीं सकते, इसको भी हम इम्पोर्टेंट कहेंगे। किस लिए कहेंगे, आपको उसका रीज़न है क्योंकि इसमें 2 प्लेटों के बीच विद्युत की तीव्रता पूछ रहा है। इसका जो फार्मूला होता है वो ई बराबर σ/ε0 होता है, जो आपको पता नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस था आपने पढ़ा नहीं होगा। आप सवाल पढ़ते हैं, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटों एक दूसरे के समीप और समांतर प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा दे रहा है मुझे इतना, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। देखो किस तरीके से सॉल्व किया यार, मज़ेदार तरीके से। देखिए कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था, लैम्डा का मान, सिग्मा का मान दिया गया था मुझे, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट का मान
दोनों गलत किया, आंसर आ गया। ई पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, इसके बीच में उससे ई का मान पूछ रहा था। इसका फार्मूला होता है भाई यार, तो आपने पढ़ा होगा, मैं फार्मूला सेट तो आपको याद होगा, ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट में। फिर से कह रहा हूँ आप लोग में फार्मूला सेट का वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल में इसमें वीडियो नहीं है, आपने फार्मूला मैंने एक फार्मूले उसमें दिए हैं। आपके इंटरमीडिएट, आपके बोर्ड लेवल, आपके जहाँ भी जाओगे आपने वो फार्मूला सेट पढ़ी है, आपके पूरे फार्मूले फंस जाएंगे। ओके, मान बेटा पढ़े ना भाई यार, मेरे भाई वो कर लोगे यार, भरोसा है मेरा आपको। ये देखिएगा 8 में क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें परस्पर, अब मैं पढ़ लिया, पढ़ लिया यार, हमने तो मनी हमने पढ़ लिया। जब मैं सवाल लगा रहा था तब मैंने सवाल पे पढ़ा था। ओके, इसलिए मुझे याद था सवाल। ओके, आइएगा, याद नहीं था यार भाई, आपका याद नहीं सवाल करता है, उसे समझ लेता है, जिससे कि आपको समझा सके। कुछ नहीं इसमें दिया था, एरिया दे रहा था, रेडियस दे रहा था, ई दे रहा था, क्यू पूछ रहा था मुझसे। ई बराबर 22 सूत्र मैंने फिर से बताया, पर यहाँ पे सिग्मा का मान नहीं दे दिया सवाल में। एक ट्विस्ट, यहाँ पर सिग्मा का मान नहीं दिया। सिग्मा का मान क्यों नहीं दिया? लड़ाई करने लगेगा नहीं यार, सिग्मा का मान होता है, क्या मान होता है? क्यू लिखा है, क्यू बाई ए। मान मैंने यहाँ पर क्यूटा कर दिया क्यू बाई ए सिग्मा की जगह पे, और उसे सॉल्व कर दिया। यहाँ पर क्यू का मान निकाल के सॉल्व कर दिया। यार देखो, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट निगेटिव होगी, तो दोनों चार्ज होंगे ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में प्लस माइनस में आया। ओके, सवाल नंबर 8, ये हमारा आखिरी सवाल था। आपसे आशा करता हूँ कि आपको सब सवाल समझ आए होंगे।